Hello everyone. So today we'll continue with our series of previous year question papers from CAT, and we'll be solving the set number 13 from CAT 2022 paper. So we'll look at the question now. The question says, the management team of a university hockey team was evaluating performance of 4 women players A, B, H, and S for their possible selection in the university team for next year. For this purpose, the management was looking at the number of goals scored by them in the past 8 matches, numbered 1 through 8. The 4 players together had scored a total of 12 goals in these matches. In the 8 matches, each of them had scored at least 1 goal. मतलब इन चारों में से एक एक गोल तो सबने मारा ही मारा है. No two players had scored the same number of total goals. The following facts are known about the goals scored by these 4 players only. All the questions refer only to the goals scored by these 4 players. ठीक है, तो अब हमें पता है 8 मैचेस हुए हैं एंड 4 प्लेयर्स हैं. अब हमें पता है 4 प्लेयर्स हैं और 8 मैचेस हैं. सो विल मेक अ ग्रेड ऑफ 4/8. तो 8 मैचेस है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. And we have 4 players A, B, H and S. ठीक है. ठीक है. एंड नीचे एक टोटल होगा कि टोटल नंबर ऑफ क्या बोलते हैं स्कोर्स, गोल्स जो हर एक मैच में हुए हैं कितने हुए हैं. एंड फाइनली इधर एक टोटल हो जाएगा कि हर एक प्लेयर ने कितने टोटल गोल्स किए हैं. ठीक है. एंड वी नो दैट इन अ मैच द टोटल नंबर ऑफ गोल्स विच आर स्कोर्ड आर 12. वो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि टोटल 12 गोल्स हुए हैं मैच में. सो यहाँ पे पता है हमें टोटल 12 गोल्स हुए हैं. अब आके हम आगे कंडीशंस देखते हैं. इसमें लिखा है फर्स्ट कंडीशन का कह रही है ओनली 1 गोल वॉज स्कोर्ड इन एवरी इवन नंबर्ड मैच. तो एवरी इवन नंबर्ड मैच में एक एक गोल स्कोर हुआ था. तो सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ एंड एट्थ में सिर्फ एक एक गोल ही स्कोर हुआ है. ठीक है, सेकंड हो गया. अब ये कह रहा है सेकंड, फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई हमारी. अब सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रही है, हरिता स्कोर्ड मोर गोल्स देन बिमला. तो एच के जो नंबर ऑफ गोल्स हैं दोज आर मोर देन दैट ऑफ बी. ठीक है. अब थर्ड कंडीशन क्या कह रही है, द हाईएस्ट गोल स्कोरर स्कोर्ड गोल्स इन एग्जैक्टली 3 मैचेस इंक्लूडिंग मैच 4 एंड मैच 8. ठीक है. तो अभी हम इस पे वी कैन नॉट पुट इन द डेटा. सो बट हमें इतना पता है जो हाईएस्ट गोल स्कोरर है उसने 3 मैचेस में गोल किए इंक्लूडिंग मैच 4 एंड मैच 8. अब मैच 4 एंड मैच 8 में कितने गोल्स हुए हैं, एक एक. तो वी नो दैट हाईएस्ट गोल स्कोरर ने जो वो मैच 4 और मैच 8 का स्कोर किया है वो उसने एक एक गोल मारा है मैच 4 एंड मैच 8 में. ठीक है. जो बचे हुए उसके गोल्स हैं उसने थर्ड मैच में मारे हैं. अब ये क्या कह रहा है, बी स्कोर्ड अ गोल इन मैच 1 एंड वन ईच इन 3 अदर कॉन्सिक्यूटिव मैचेस. तो ये बोल रही है कि इसने मैच 1 में बी ने एक स्कोर किया है, बाकी जो 3 गोल्स इसने किए हैं वो 3 अदर कॉन्सिक्यूटिव मैचेस में किए हैं. कोई 3 ऐसे कॉन्सिक्यूटिव मैचेस जिसमें उसने एक एक गोल मारा है. तो टोटल बी के कितने हो गए कि उसने एक गोल तो मारा मैच 1 में और एक गोल ईच इन 3 अदर मैचेस. तो टोटल बी ने जो स्कोर किए हैं वो है 4 गोल्स टोटल बी ने मारे हैं यहाँ पे. एंड हमें पता है कि एच ने बी से ज्यादा गोल्स मारे हैं फ्रॉम द सेकेंड स्टेटमेंट. सो हाउ मेनी एंड टोटल गोल्स कितने हैं, टोटल गोल्स हमारे पास 12. सो कैन यू कमेंट ऑन द नंबर ऑफ गोल्स एच स्कोर्ड.
हमें पता है ए और बी इनके नीचे, सॉरी ए और एस, सबसे ऊपर क्या बोलते हैं, क्या क्या हम पहली बात तो कह सकते हैं ए और एस इसके नीचे है, पहले ये बताओ। टोटल हमें पता है 12 गोल्स हैं, एंड इसमें ये भी लिखा है नो टू प्लेयर्स हैड स्कोर्ड द सेम टोटल नंबर ऑफ गोल्स। तो लेट्स से बी ने 4 मारे हैं गोल्स, अगर, तो एच ने 4 से तो ज्यादा मारे होंगे, लेट्स से उसने 5 मारे हैं, तो बचा जो ए और एस है, टोटल गोल्स कितने हो गए, 4 और 5 9 हो गए हैं। बचे टोटल गोल्स कितने हैं, टोटल में से, टोटल 12 थे उसमें से 9 तो एच और बी ने मारे हैं, बचे कितने, 3। तो ए और एस ने मिला के 3 गोल्स मारे, एंड वी नो दैट इन द 8 मैचेस ईच ऑफ देम हैड स्कोर एटलीस्ट 1 गोल। तो मतलब ए और एस ने एटलीस्ट 1-1 तो मारा ही है, और टोटल मिला के इन दोनों ने 3 मारे हैं। तो कैन वी कमेंट ऑन द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय ए एंड एस। अब इसमें ये भी लिखा है नो टू प्लेयर्स हैड स्कोर्ड द सेम नंबर ऑफ गोल्स एंड मिनिमम 1 है। तो ये कह सकते हैं ए और एस में से एक ने तो 2 मारे होंगे और एक ने 1 मारा होगा, तभी मिला के 3 बन पाएगा एंड यूनिक हो पाएंगे नंबर्स, क्योंकि नो टू प्लेयर्स हैड स्कोर्ड द सेम नंबर ऑफ गोल्स। सो वी नो दैट इधर ए और एस में से किसी एक ने तो 1 मारा है और किसी ने 2 मारे हैं, और एच ने 5 मारे हैं। एच ने 6 हो नहीं सकता, बिकॉज लेट्स से अगर 6 हो गए तो 6 और 4 के मिला के कितने हो गए, 10 गोल हो जाते, ये 9 का 10 हो जाता। बचे किस, बचते कितने, 2 टोटल में से। तो फिर ए और एस दोनों का मिनिमम 1 तो है ही, फिर ए और एस दोनों का 1-1 गोल हो जाता, 1 ईच। बट इज इट पॉसिबल, नो टू प्लेयर्स हैड स्कोर्ड द सेम टोटल नंबर ऑफ गोल्स, तो ये 1 ईच तो हो नहीं सकता। तो वी नो दैट एस एच जो है वो 5 ही रहेगा, वो 6 पे नहीं जा सकता। ठीक है, सो वी नो दैट एच स्कोर्ड टोटल ऑफ 5 गोल्स। ठीक है, एंड दैट इज द हाईएस्ट, एच ने हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्स मारे हैं। ए और एस ने, किसी ने तो 1 मारा है और किसी दूसरे ने, लेट्स अगर ए ने 1 मारे हैं तो एस ने 2 मारे होंगे, अगर एस ने 1 मारा है तो ए ने 2 मारे होंगे, एंड बी का 4 है, इतना हमें पता चल गया है। अब ये थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रही है, द हाईएस्ट गोल स्कोरर स्कोर्ड गोल्स इन एग्जैक्टली 3 मैचेस इंक्लूडिंग मैच 4 एंड मैच 8। अब हमें पता है हाईएस्ट स्कोरर कौन है, एच। उसने मैच 4 और मैच 8 में गोल्स मारे हैं, एंड एक थर्ड मैच में भी मारे हैं, तो 3 मैचेस में उसने टोटल मारे हैं। बट वी नो दैट मैच 4 और मैच 8 में दोनों में 1-1 गोल स्कोर्ड है। तो वी नो दैट एच ने जो एक गोल मारा है मैच 4 में वो एक होगा, और जो उसने मैच 8 में मारा है वो भी एक होगा। एंड वी नो दैट मैच 4 में जो एक गोल था वो एच ने मारा है, तो बाकी सबने 0-0-0 मारे हैं। सिमिलरली मैच 8 में भी एक गोल जो मारा है वो एच ने मारा है, वो बाकी सबने 0-0-0 मारे होंगे। एंड बचे हुए 3 गोल्स जो हैं एच के, वो किसी उसने थर्ड मैच में मारे हैं, दैट वी डोंट नो फॉर नाउ कौन सा है। ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि बी ने, जो फोर्थ स्टेटमेंट है, बी स्कोर्ड अ गोल इन मैच 1 एंड 1 ईच इन 3 अदर कॉन्सिक्यूटिव मैचेस। तो एक तो उसने मैच 1 में मार दिया, जो बचे हुए 3 है उसने 3 कॉन्सिक्यूटिव मैचेस में मारे हैं। तो वो कौन से, क्या ये 3 कॉन्सिक्यूटिव, वी नो दैट उसने मैच 4 में तो 0 मारा है, तो 2 और 3 आर नॉट द अदर 3 कॉन्सिक्यूटिव मैचेस। तो जो 3 कॉन्सिक्यूटिव मैचेस का स्लॉट बचे हैं बी के पास, वो कौन से हैं, 5 6 एंड 7, यही पॉसिबल है कि उसने एक एक गोल जो है 5 6 और 7 में मारा होगा, क्योंकि 3 अदर कॉन्सिक्यूटिव मैचेस हैं। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी हमने कवर कर लिए। एंड एज हमें पता है सिक्स्थ में एक ही गोल लगा है, वो बी ने मारा है, तो बाकी सबने कितने 0-0-0 मारे होंगे, इतना भी हमें पता चल गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है फिफ्थ स्टेटमेंट, एन इक्वल नंबर ऑफ गोल्स वर स्कोर्ड इन मैच 3 एंड मैच 7। लेट्स से मैच 3 में एक्स स्कोर हुआ है, तो मैच 7 में भी एक्स स्कोर होगा, विच वॉज डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड इन ईदर मैच 1 और मैच 5। लेट्स से मैच 1 में हमारे वाई वाई हुए हैं और मैच 5 में डब्ल्यू हुए हैं। सो ये कह रहा है जो ये मैच 3 और मैच 5 मैच 7 में एक्स एक्स हुए हैं, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड इन मैच 1, दैट इज वाई, एंड मैच 5 दैट इज डब्ल्यू। ठीक है, तो हमने फिफ्थ स्टेटमेंट भी देख लिया है।
अब हमें पता है टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स, गोल्स जो स्कोर्ड है वो है 12, एंड इवन नंबर पे 1 1 1 1 है चार जगह। तो बचा हुआ जो एक्स वाई प्लस एक्स प्लस डब्ल्यू प्लस एक्स, यानी 2x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू कितना है, ये इक्वल्स टू कितना होगा, 12 माइनस 1 1 1 1, 12 माइनस 4 8, ये हमें पता है। ठीक है, बाकी ये क्लियर करते हैं जगह। इतना हमें पता चल गया अभी तक। तो अब ये क्या कह रहा है, लास्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है, द मैच इन विच द हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्स वाज स्कोर्ड वाज यूनिक एंड इट वाज नॉट मैच नंबर 5। तो जिस मैच में हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्स स्कोर किए गए हैं दैट वाज यूनिक एंड दैट वाज नॉट नंबर मैच नंबर 5। तो अब ये क्या, हमें पता है चार मैचेस में तो 1 1 1 1 स्कोर हुआ है, इवन मैचेस में। ऑड में जो है वो यूनिक कौन से हैं, थर्ड और सेवेंथ तो यूनिक नहीं है, दोनों में एक्स एक्स है। बचा यूनिक कौन सा है, वाई वाला मैच नंबर 1 और मैच नंबर 5 डब्ल्यू वाला। एंड वी नो दैट इट वाज नॉट नंबर मैच नंबर 5, तो वी नो दैट जो हाईएस्ट स्कोरिंग मैच है, इसको रेड में करते हैं, दैट वाज विच वन, मैच नंबर 1। सो जो वाई है वो हाईएस्ट है। ठीक है, इतना हमें पता चल गया है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमने कवर कर दी है। अब बची कौन सी स्टेटमेंट है, थर्ड वाली देख लेते हैं वापस, क्योंकि बाकी सब स्टेटमेंट्स तो हम देख चुके हैं। थर्ड वाली स्टेटमेंट में क्या कह रहा है वो, द हाईएस्ट गोल स्कोरर स्कोर्ड गोल्स इन एग्जैक्टली 3 मैचेस इंक्लूडिंग द मैच 4 एंड मैच 8। हमें पता है मैच 4 एंड मैच 8 में एच ने एक एक गोल मार दिया, तो बचे हुए 3 गोल्स जो हैं वो किसी एक मैच में उसने मारे होंगे। अब वो कौन से हो सकते हैं वो 3 गोल्स, कौन सा वो एक मैच हो सकता है जिसमें उसने 3 गोल्स मारे हैं, ये हम इस इक्वेशन के थ्रू निकालेंगे। कैसे, लेट्स से उसने मैच नंबर किसमें, मैच नंबर उसने लेट्स से मैच नंबर 7 में मारे हैं 3 गोल्स। हम इसको दूसरे कलर से लिखेंगे, उसने मैच नंबर 7 में मार दिए 3 गोल्स। तो इन दैट केस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एटलीस्ट 4 हो जाएगी। कि 4 तो एटलीस्ट होगी होगी, क्योंकि 3 + 1 4 तो है ही, हो सकता है बाकी 4 से भी आगे बढ़ जाए, बट एटलीस्ट 4 तो है ही। बट कैन एक्स टेक द वैल्यू ऑफ 4 ओवर हेयर, क्योंकि अगर उसने 4 ले लिया तो 2x 8 तो यहीं पे हो गया, y और w का लिए कुछ बचा ही नहीं। एंड वी नो दैट y इज हाईएस्ट, तो x 4 तो हो नहीं सकता, तो वो मैच नंबर 7 में तो मार नहीं सकता है। ठीक है, लेट्स से उसने मैच नंबर 5 में मारा, यहाँ पे उसने 3 मार दिए, तो w की वैल्यू एटलीस्ट कितनी हो जाएगी, 4। w इज एटलीस्ट 4। तो अगर w एटलीस्ट 4 हो गया तो 2x प्लस वाई कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 हटा दो 4, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। सो इवन इफ x इज 1, y कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, कैन x टेक 0 बाई द वे, इसमें हम ऊपर देखते हैं कि कैन x टेक 0। इसमें लिखा है इन द 8 मैचेस ईच ऑफ देम हैड स्कोर एटलीस्ट 1 गोल। तो हर एक ने मैच में एटलीस्ट 1 गोल स्कोर किया है। नो टू प्लेयर्स हैड स्कोर अ सेम नंबर ऑफ गोल्स। हाँ, और इसमें कहीं लिखा है कि एक मैच में एक भी गोल स्कोर नहीं होगा तो वो चलेगा क्या। सो कैन एक्स टेक द वैल्यू ऑफ 0। हमें इधर पता है कि एक्स यहाँ पे, क्योंकि सेवेंथ मैच जो है उसमें बी ने एक मैच स्कोर किया, एक गोल स्कोर किया है, तो एक्स एटलीस्ट 1 तो होगा ही, एक्स 0 वैल्यू नहीं ले सकता। एंड इस केस में वाई कितना हो जाएगा, 2। इज इट पॉसिबल वाई 2 हो जाए एंड डब्ल्यू 4 हो जाए, नो, बिकॉज वाई इज हाईएस्ट। सो वी नो दैट कि मैच 5 में भी उसने स्कोर नहीं किया होगा। सिमिलरली अगेन वी कैन से दैट कि उसने मैच इसमें भी नहीं किया होगा, मैच 3 में भी नहीं किया होगा 3 गोल स्कोर, क्योंकि उस केस में एक्स इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, वाई अगेन उसको 1 लेना पड़ेगा वैल्यू। इसमें वो 3 स्कोर कर नहीं सकता क्योंकि टोटल ही 1 है मैच नंबर 2 में। तो बचा कौन सा, कि ही हैज स्कोर्ड
3 goals in which match? He has scored 3 goals in match number 1. अगर उसने मैच नंबर 1 में 3 गोल स्कोर किए तो y will at least be 4. लेट्स से अगर y 4 हो गया, and we know that x, w and y are 3 unique values, because इसमें लिखा है कि an equal number of goals was scored in match 3 and match 7, which is x, which was different from the number of goals scored in either match 1 and 5, which is y and w. तो x, y and w are 3 different values. तो अगर y हमने लेट्स से कि y 4 हो गया है, 1 plus 3 at least 4 होगा, तो what will be the value of w and x? तो 2x plus w कितना हो जाएगा? इक्वल्स टू 4. अब अगर we know that x is at minimum 1 from match number 7, let's say x is 1, can w, what will be the value of w then? W will be 2. Can w be 1? अगर w 1 हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पॉइंट्स में चले जाएगी. 2x equals to 3 हो जाएगा, which is not possible. It is number of goals, which is always be a positive integer. तो फिर ये w1 तो हो नहीं सकता. तो the only possibility is that w will be 2 and x will be 1. तो हमें पता चल गया ये y 4, y 5 पे जा सकता है क्या? अगर जैसे ही y 5 पे चला गया तो कितना हो जाएगा? 2x plus w equals to 8 हो जाएगा. We know that x is at least 1, तो 2x, तो लेट्स से ये 1 ही है x. सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये लेट्स से अगर y 5 हो गया 4 से ज्यादा, तो 2x plus w कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा. 8 minus 5. तो लेट्स से अगर x is 1, तो w कितना हो जाएगा? इसको क्लियर करते हैं. तो w कितना हो जाएगा इस केस में? अगर 2x1 है तो w भी 1 हो जाएगा. बट वी नो दैट y, x एंड w आर डिफरेंट वेरिएबल्स, तो ये तो हो नहीं सकता. x इसमें 2 हो नहीं सकता, बिकॉज द वैल्यू कांट इंक्रीज मोर देन 3. अगर x2 हो जाता तो 4 तो यहीं पे हो जाता, 4 plus w equals to 3 हो जाता. सो इसका मतलब y 5 भी नहीं जा सकता है, तो y विल रिमेन एज 4. एंड y अगर 4 आ गया तो 2x plus w कितना हो जाएगा? 4. And we know that x is equals to 1 and w is equals to 2. That is the only possibility. तो x ये हो जाएगा 1 and w कितना हो जाएगा? 2. इतना क्लियर है? एंड हम बाकी अब बॉक्सेस फिल कर सकते हैं कि y इक्वल्स टू 4 जो है वो 3 तो यहाँ से आ गया, 1 यहाँ से आ गया, तो बाकी दो जो होंगे वो कितने होंगे? 0 होंगे. सिमिलरली अगर x 1 है, उसको 1 यहाँ से मिल गया है, तो बचे हुए 3 कितने होंगे? 0 हो जाएंगे. ठीक है. एंड वी नो दैट h हैड स्कोर्ड 5 गोल्स. 3-1-1 हो गया है, तो बचे हुए जगह पे उसने 0 गोल स्कोर किए हैं. सिमिलरली b ने 4 गोल्स मारे थे, उसके ये चारों हो चुके हैं, एक मैच 1 में, मैच 5, 6 एंड 7 में, तो बचे हुए 2 मैचेस में इसकी 0 है. तो इतना हमें डेटा पता चल चुका है. कैन वी से एनीथिंग अबाउट द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय ए एंड एस सो फार? वी नो दैट ए एंड एस में से एक ने 2 गोल मारे हैं और एक ने 1 गोल मारा है, बट किसने कौन कितने मारे हैं ये हमें अभी तक पता नहीं है. ठीक है, तो हम इतना डेटा अभी तक फिल कर सकते हैं. अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं. क्वेश्चंस क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन से हाउ मेनी गोल्स वर स्कोर्ड इन मैच नंबर 7? मैच नंबर 7 में कितने मैच गोल स्कोर हुए हैं? एक्स, विच इज हाउ मच? 1. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ गोल स्कोर्ड इन मैच 1, 3, 5 एंड 7? 1, 3, 5 एंड 7 कितना है? 4, 1, 2, 1. ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन सेज which of the following statements is are true? स्टेटमेंट 1 क्या है? ए एन एस नेवर स्कोर्ड इन द सेम मैच. अब ए एन एस को देखते हैं. ए एन एस नेवर स्कोर्ड इन द सेम मैच. सी ए, अगर
एक ने मारे इनमें से एक, तो उसके इसमें दूसरे ने मारे होंगे दो। अगर इसने एक मारा है तो इसने दो मारे होंगे, इतना हमें पता है। बट कैन दे स्कोर इन द सेम मैच? हमें पता है मैच नंबर वन में तो दोनों ने जीरो मारा, मैच नंबर टू में टोटल नंबर ऑफ स्कोर ये गोल स्कोर इज वन, तो इनमें से कोई एक मार सकता है। सिमिलरली मैच नंबर थ्री में भी टोटल स्कोर इज वन, तो इनमें से कोई एक मार सकता है। मैच नंबर फाइव में टोटल नंबर ऑफ गोल स्कोर इज टू, एक बी ने मार दिया है, तो इन दोनों में से कोई एक ही मार पाएगा। और बचे हुए सिक्स सेवन एट में से दोनों में से एक ने भी नहीं मारा है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि स्टेटमेंट वन इज ट्रू, दैट ए एन एस नेवर स्कोर गोल्स इन द सेम मैच, इट इज ट्रू। स्टेटमेंट टू देख लेते हैं। स्टेटमेंट टू क्या कह रही है? एस एन एच नेवर स्कोर्ड इन द सेम मैच। एच एन एस नेवर स्कोर्ड गोल्स इन द सेम मैच। एच ने कौन से में मारा है? वन में मारा है, तो उसमें एस ने नहीं मारा। ओके। फोर्थ में मारा है, उसमें भी एस ने नहीं मारा। एंड एट्थ में मारा है, उसमें भी एस ने नहीं मारा। सो सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, दैट HNS never scored in the same match and ANS can never score goals in the same match. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर फॉल्स? इन एवरी मैच एटलीस्ट वन प्लेयर स्कोर्ड अ गोल। ये तो हमें पता ही है कि इन एवरी मैच एटलीस्ट वन प्लेयर स्कोर्ड अ गोल, बिकॉज इधर मैच में टोटल फोर हुए हैं, इधर वन 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 टू वन वन वन, सो इन ईच मैच एक गोल हुआ है। सो वी नो दैट दिस इज नॉट अ फॉल्स स्टेटमेंट, फर्स्ट वाला। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रही है? नो टू प्लेयर्स स्कोर्ड गोल्स इन द सेम नंबर ऑफ मैचेस। अब हम ये देखते हैं कि सेम नंबर ऑफ मैचेस में किस किसने कितने, पहली बात तो हम देखते हैं कि किसने कितने मैचेस में स्कोर किया है। ठीक है। एच ने कितने ये बी ने कितने मैचेस में स्कोर किया है? बी ने कितना? एक, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। बी ने किया है चार मैचेस में स्कोर। एच ने कितने मैचेस में स्कोर किया है? एक इधर, एक इधर और एक इधर। बी ने एच ने स्कोर किया है तीन मैचेस में। ए, वी नो दैट ही कैन नॉट स्कोर, लेट्स से जो टू और वन बचा है, इधर स्कोर ए स्कोर टू गोल्स और वन गोल, राइट? बट कैन ए स्कोर टू गोल्स इन वन मैच? हमें पता है उसके पास जगह कौन सी बची है। उसके पास जगह बची है, एक तो ये बची है, एक ये बची है, एक ये बची है। कैन ही स्कोर टू गोल्स इन वन मैच? इधर वो एक से ज्यादा स्कोर नहीं कर सकता क्योंकि टोटल वन है, इधर भी वो एक से ज्यादा स्कोर नहीं कर सकता क्योंकि टोटल वन है, इधर भी वो एक से ज्यादा स्कोर नहीं कर सकता बिकॉज टोटल टू है, बट एक ऑलरेडी बी स्कोर कर चुका है। सिमिलरली कैन एस स्कोर टू इन वन मैच? उसके पास जगह कौन सी है? यही तीन जगह है उसके पास भी। वो दो गोल ए और एस दोनों एक मैच में तो नहीं कर सकते हैं, उन्होंने दोनों ने अलग अलग मैचेस में स्कोर किया है दो गोल। सो इधर ए एंड एस, either one of them scored in two matches and the other one of them scored in one match. So we know कि एक मैच ये ए ने लेट्स से अगर दो गोल दो मैचेस में स्कोर किया है, तो एस ने वन मैच में स्कोर किया होगा और वाइस वर्सा। एंड सिमिलरली बी और एच ने फोर और थ्री मैचेस में स्कोर किया है। सो वी नो दैट नो two players scored same number of scored goals in the same number of matches, ये भी correct statement है, so it is not false. So none of the statements are false. ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ एच स्कोर्ड गोल्स इन वन मैच मोर देन एज कंपेयर टू एस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नेसेसरली ट्रू? ये कह रहा है कि अगर एच ने वन मोर मैच में स्कोर किया एज कम्पेयर टू एस, यानी क्या? एच ने टोटल कितने मैचेस में स्कोर किया है? तीन, विच इज वन मोर देन एस, यानी ये कह रहा है एस ने दो मैचेस में स्कोर किया है, यानी ए ने कितने में किया होगा? वन। तो इस केस में कौन सी कंडीशंस वो बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू? ए एन एस स्कोर्ड इन कंसेक्यूटिव मैचेस, सॉरी ए गोल्स, ए स्कोर्ड गोल्स इन कंसेक्यूटिव मैचेस। तो अगर ए ने एक ही गोल स्कोर किया है, तो कंसेक्यूटिव मैचेस में तो वो स्कोर कर ही नहीं सकता, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो ट्रू नहीं है।
क्योंकि इस केस में ए ने सिर्फ एक ही क्या बोलते हैं मैच में स्कोर किया है, ये रहा। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रही है, एस स्कोर्ड गोल्स इन कंसेक्यूटिव मैचेस। अब एस ने कंसेक्यूटिव मैचेस में स्कोर किया होगा क्या, वो एक यहाँ पे स्कोर कर सकती है एस। एस कहाँ पे स्कोर कर सकती है, एक तो यहाँ पे स्कोर कर सकती है, एक यहाँ पे स्कोर कर सकती है और एक यहाँ पे स्कोर कर सकती है। बट कैन वी से कि उसने फॉर श्योर कंसेक्यूटिव मैचेस में स्कोर किया होगा। हो सकता है उसने एक यहाँ पे स्कोर किया हो और एक यहाँ पे स्कोर किया हो। सो वी कैन नॉट फॉर श्योर से दैट एस स्कोर्ड goals in consecutive matches. So none of the statements are necessarily true. ठीक है, इसका आंसर है ए। So I hope the following set is clear. For any further queries, you can reach out to us on the following number or can reach out to us on WhatsApp or through the following email ID. Thank you so much.